अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं siyaasat.pk और मैं हूं हिना चौधरी। गुज़श्ता रात पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू दिया, जिसमें इसराइल के ख़िलाफ़ दिए गए एक बयान और इस बयान पर CNN की मेज़बान के रद्द-ए-अमल की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसराइल के फ़लस्तीन पर किए गए वहशियाना मज़ालिम किसी से ढके छुपे नहीं हैं और अगर कोई इस सारी सूरत हाल को देख कर भी अनदेखा कर दे तो ये उसकी मुनाफ़कत है, क्योंकि अक़वाम आलम की मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हिमायत सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च तक ही महदूद है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, तुर्क वज़ीर ख़ारजा चाविश ओलो और ख़ुद फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर रियाज़ अल मालकी ने भी इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ मौसिर अंदाज़ में आवाज़ बुलंद की और इसराइली जंगी अज़ाइम की खूब मज़म्मत की। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN के साथ गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। शाह महमूद कुरैशी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में ज़ालिमाना रवैया अपनाए हुए है और बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहा है, जिस पर CNN की एंकर बियाना इसराइल के लिए जानिबदार हो गई और उनके जवाब को तासुब और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ करार देने लगी। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जिस तरह इसराइल में होने वाले नुकसान को मीडिया कवरेज दे रहा है, इसी तरीके से फ़लस्तीन में ज़ाया होने वाली सैकड़ों जानों को कवरेज नहीं मिल रही। वहाँ मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं, 50 स्कूल तबाह किए गए, इसके अलावा अस्पताल और मीडिया के दफातर को भी तबाह कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वाज़े तौर पर पता चलता है कि इसराइल के पास पैसा है और आलमी मीडिया इसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखता। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि इसराइल आलमी मीडिया पर असर अंदाज होता है और इसमें इसके अपने लोग भी बैठे हैं। उन्होंने इस सारे मामले में इसराइल से मुतालिक कहा कि उसकी जेबें गहरी हैं, वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गज़ा की पट्टी के साथ अपनी सरहद पर होने वाले तशद्दुद को रोकने के लिए इसराइल पर जिम्मेदारी आयद होती है, जिससे अमरीकी एंकर बुरा मना गई और कहा कि उनका जवाब यहूदियों से तासुब के नतीजे में दिया गया। Their connections. Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. They control media. I would call that an anti-Semitic remark. शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कोई फ़लस्तीनी हो या इसराइली, हर इंसान की जान यकसा अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि वो ना तो हमास के दिफा में किए गए रॉकेट हमलों पर कोई सफाई पेश करेंगे और ना ही इसराइल की फ़ज़ाई बमबारी का कोई जवाज़ बनता है। उन्होंने इसराइली इक़दामात को फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी और जंगी जराइम के तौर पर बयान किया। याद रहे कि अमरीकी एंकर बियाना के वालिदैन भी यहूदी थे और उनके वालिदैन 1980 में हिजरत करके अमरीका मुंतकिल हो गए थे। उधर शाह महमूद कुरैशी के बयान पर CNN की खातून एंकर के रवैये पर सोशल मीडिया सारिफीन भी मैदान में आ गए और कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, आपने इल्ज़ाम लगाया। शाह महमूद कुरैशी ने तभी तरदीद कर दी थी, हमने सारा इंटरव्यू सुना है, ऐसे कोई रिमार्क सामने नज़र नहीं आए जैसे आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरों को आज़ादी इजहार का दर्स देने वालों में खुद दूसरों की बात सुनने का हौसला नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का बयान इसराइल और CNN पर गौरी मज़ाइल की तरह साबित हुआ है। इसराइल समेत पूरे मगरिब को पता चल गया कि अगर चंद ममालिक भी उनके साथ खड़े हो गए तो फ़ौज तैनात हो सकती है। इसीलिए मगरबी मीडिया शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया को डीप पॉकेट्स करार देकर तशरीह कर दी कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में सरगर्म है। एक सारिफ ने कहा कि किसी ने सच कहा है कि शेरों की कमांड गीदड़ करे तो सारे शेर गीदड़ बन जाते हैं और गीदड़ों की कमांड शेर करे तो सबको शेर बना देता है। सब कुछ कमांड पर है। यही शाह महमूद कुरैशी जरदारी के भी वज़ीर ख़ारजा थे और इस वक्त कोई भी परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दी। सुहेल ने कहा कि अच्छा, शाह महमूद कुरैशी ने सिर्फ इतना कहा है कि इसराइल मीडिया से कनेक्शंस होने के बावजूद मीडिया की जंग हार रहा है। अम्बरीन ने कहा कि वो ये ट्वीट सिर्फ और सिर्फ शाह महमूद कुरैशी की तारीफ में कर रही हैं। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाई और CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ज़्यादातर मीडिया को इसराइल कंट्रोल कर रहा है।